नमस्कार। वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि काशी और अयोध्या तो हो गए और मथुरा का अभी शुरू है, और मथुरा का केस हमारे ही बाजू आएगा क्योंकि ये तो मामला है वो खाली 13.37 एकड़ का है। दूसरी हमने बात ये की थी कि पहले ही मुस्लिम पक्ष बहुत टाइम हार चुका है और इसलिए हमारी जीत पक्की है। आज हम देखेंगे औरंगजेब ने जो हमारा मंदिर कटारा केशव देव मंदिर, कृष्ण का मंदिर गिराया था उसके बारे में। उसके पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ। आपको तो जानते हैं ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, इसलिए हम जानने की कोशिश करते हैं, भारत लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम का जो वीडियो था उसमें मेरे साथी हर्षल, इसने जो पोएम बनाई थी वो सब लोगों को पसंद आ गई, और जो तुलना की थी उधर का नंदी और हमारा विश्वास, नंदी जैसा ही हमारा विश्वास दृढ़ है, वो भी लोगों ने बताया है कमेंट करके कि हमको वो पोएम बहुत अच्छी लगी। इसके लिए सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके पहले मैं और एक 8 दिन में, मुझे तो इतना अपडेट नहीं मिल रहा है इधर, तो भी अभी उधर रखवाली के लिए किसी को लगाया है क्योंकि हिंदू पक्ष ने अभी मांग की है कि हमको उधर पूजा करने की अनुमति होनी चाहिए। क्या होगा पता नहीं, फिर भी कर्नाटक के एक मंदिर का मामला आया है कि 91 में आदेश निकाला था, कानून निकाला था, एक गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ था, उसके बारे में कोई आड़ नहीं आने वाला है। और तीसरा आज हम ये देखने वाले हैं कि आजकल कोई भी वीडियो पे जाओ जो वाराणसी के हो, काशी के हो या और किधर के हो, बार बार औरंगजेब 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 का नाम आ रहा है। मुझे लगता है हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं क्या उसको? कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि औरंगजेब जैसे मोदी बोल रहे थे कि औरंगजेब है तो शिवाजी भी निर्माण होते हैं, तो हमारा नंदी जैसा जो विश्वास है वो किसने रखा, दृढ़ रखा, इनके बारे में हम देखना चाहेंगे आज। और उधर का जो मंदिर जो औरंगजेब ने गिराया था वो ऐसा नहीं हो गया कि वो गया और गिराया बस आ गया, ऐसा नहीं। पहला उसने कभी गिराने का सोचा था 1666 में और एक्चुअली गिराया 1669 में। 3 साल क्या हो गया? ये 3 साल के बारे में हम जानना चाहेंगे कि उस टाइम 2-3 बातें थी। एक वीर गोकुल करके एक था और उसने बहुत जोर जोर से, उसके साथ बहुत सारे साथी थे, महिला भी थी और शेतकरी भी थे। उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, औरंगजेब को हराया था, उसको वापस जाना पड़ा था। बहुत उन लोगों का नुकसान इन लोगों ने किया था, गांव वाले थे, कोई उनके साथ राजा नहीं था। दूसरी बात यह है कि नामधारी साधु और जिसको बोलते हैं कैसे वो नंगा साधु जिसको बोलते हैं, चिमटाधारी साधु जो बोलते हैं, वो जब भी औरंगजेब की सेना मथुरा आ रही थी उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान, करीब 4000 मुगलों को मारा था। इनके भी कोई लोग मरे थे। ये तो स्वतंत्र टॉपिक है, इसके बारे में अलग वीडियो करना चाहिए, इतना बड़ा ये विस्तृत जानकारी है। तीसरी जो बात है वो है चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने जो आंदोलन एक चलाया था भक्ति मार्ग का, उसका भी असर उस टाइम हो रहा था और सारे लोग जाग रहे थे। और तीसरी बात ये जो हम सबसे बड़ा आज कवर करने वाले हैं, वीर सिंह बुंदेला, इसने ये मंदिर जो है वो बनाया था। उसके पहले मंदिर शायद लास्ट टाइम मैंने बताया होगा कि पहला मंदिर किसने बनाया, कृष्ण के पोते ने बनाया। बाद में उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो बात हम बाद में देखेंगे क्योंकि उस मंदिर का वर्णन खुद गजनी के साथ, मोहम्मद के साथ जो आए थे उन लोगों ने करा के रखा है। वो अलग बात है कितनी लूट की। फिर भी आज हम खाली और खाली ये वीर सिंह बुंदेला की बात करेंगे क्योंकि इन्होंने जो बनाया हुआ मंदिर था वो मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था। और आज जिधर वो दरगाह या ईदगाह मस्जिद बोली जाती है वो उसी स्थान पे जहाँ कृष्ण का जन्म स्थान था उसके ऊपर ये बनाया था। ये वीर सिंह बुंदेला कौन थे? और ये जो बुंदेला फैमिली है, एक वीर सिंह बुंदेला नहीं, उनका लड़का, पोता, सारे बुंदेला आखिर तक लड़ते रहे। उनके घराने का ही बुंदेलखंड
शिवाजी महाराज के समकालीन जो है छत्रसाल बुंदेला, उन्होंने उनका ये किया था। उनको मराठा लोगों की, मतलब पहले शिवाजी, वो बाद में हम देखेंगे हिस्ट्री, फिर भी उधर भी तभी भी उन्होंने ये जंग जारी रखी थी। उसके बाद 1857 तभी भी ये बुंदेला लड़े थे। फिर भी अभी हम जानने की खाली कोशिश करेंगे कि वीर सिंह बुंदेला कौन है और उसने क्यों मंदिर बनाया था, कैसे मंदिर था। बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा भव्य मंदिर था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि आगरा से उसका शिखर दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, उसकी जो मूर्ति है वो, उसकी अंदर की कृष्ण की मूर्ति 225 फुट ऊंची थी, 225 फुट ऊंची थी। उसके साथ साथ और बहुत सारी मूर्तियां थी। और उस जमाने में 33 लाख रुपए का खर्चा उसने किया था। 33 लाख रुपए का खर्चा किया था। ये बहुत ही मतलब इसके कितने स्थापत्य किए हैं, तो ऐसे बोला जाता है कि खाली एक साल में 1618 के समय उसने करीब 58 स्थापत्य, उसका पाया भरणी समारंभ किया था। बहुत सारे किले बनाए, बहुत सारे मंदिर, खाली मथुरा काशी बनारस में नहीं, भारत भर इसने मंदिर बनाए थे। गार्डन्स बनाए थी, फोर्ट्स बनाए थे, तालाब कितने सारे बनाए थे। मथुरा का जो नगर है वो बोला जाता है वो सरोवर का नगर इसने बनाया था। कौन था ये बुंदेला, कौन था ये वीर सिंह बुंदेला? बुंदेला खुद को राजपूत बोले जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा संबंध कृष्ण के साथ है, क्योंकि ये मथुरा का पहला राजा शत्रुघ्न था। और बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पहला कृष्ण का मंदिर किसने बनाया है। फिर भी पांडवों का उन्होंने राज किया था, कुषाणों ने राज किया था। फिर भी सारे मंदिर जब टूट गए तो वीर सिंह बुंदेला को बहुत खा रहा था। उसका उस टाइम जमाना अलग था, इसलिए वो दिल्ली दरबार में ये काम करता था, उसकी मजबूरी थी। और जब ही अकबर का लड़का जहांगीर या सलीम उसके साथ बगावत करके बाहर पड़ गया, तो सलीम के साथ बाहर पड़ गया। अकबर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने 2, 3, 4 बहुत सारे टाइम ये बुंदेला के ऊपर आक्रमण किया, परास्त करने की कोशिश की। फिर भी इसको, ये जो सलीम लड़का उसका जो हाथ उसकी साथ थी, और सलीम ने उसको बोला था कि अकबर का बहुत करीबी जो एक अबुल फजल है, उसकी हत्या करने का और उसके साथ देने का आदेश ये वीर सिंह बुंदेला को दिया था। वीर सिंह देव बुंदेला जब ही मध्य प्रदेश, आजकल जो बोला जाता है मध्य प्रदेश, बिहार, अभी तो वो टूट गया है, 3 राज्यों में बट गया है। फिर भी ये जो अफजुल फजल था वो दक्षिण की मुहिम में आ रहा था, और जब भी वो परतने वाला था, मतलब वापस दिल्ली जाने वाला था, तो रास्ते में इसका सिर काट के मुझे देना, ऐसा आदेश सलीम ने दिया हुआ था। तो वीर सिंह देव बुंदेला इन्होंने वो काम कर दिया। एक लड़ाई हो गई अबुल फजल का, उसको पहले जख्मी कर दिया गया, हत्या कर दी गई, और उसका जो सर है वो काट के जहांगीर को उसने दे दिया। एकदम स्वाभाविक है कि अकबर जाने के बाद जहांगीर या सलीम गद्दी पे बैठ गया, तो उसका ये बहुत लाडला बन गया। उसने उसको बहुत सारी इनाम दे दिए, मनसब दे दिए, उसका मान बढ़ गया, उसके पास बहुत पैसा आ गया, और ये पैसे का इस्तेमाल इसने मंदिर बनाने के लिए कर दिया। ये जो मंदिर उसने बनाया था, जैसे मैंने बोला, लंबा ऊंचा तो था ही था, रेड पत्थर में बना हुआ था। और औरंगजेब फर्स्ट टाइम जब ये आ गए तो वीर गोकुल ने उनको हराया। बाद में ये जो साधु, नंगा साधु, चिमटाधारी साधु, इन्होंने उसको भगा दिया। तो बाद में जब ही 1969 में फिर से वो आ गया, तो इसने ये पूरा का पूरा मंदिर उद्ध्वस्त कर दिया। फिर भी उसका जो पाया बोलते हैं वो उद्ध्वस्त नहीं कर पाया। वो संगमरमर से बना था, बहुत भक्कम बना था, वो तोड़ नहीं पाया। उसकी जो मूर्ति थी, उसके जो दागिने थे, कोई मंदिर में मूर्ति थी वो सोने चांदी की थी, वो लूट कर लेकर गया। उसकी नानी उन्होंने बनाई, और जो मूर्तियां थी उसके टुकड़े करके वो साथ में दिल्ली में लेकर गया। और दिल्ली का उसके बहन के नाम का एक उधर मस्जिद है, वो मस्जिद की जो ये होती है, सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों के नीचे इसने ये सारी मूर्तियां दबा दी। इतना ही नहीं, इसका तो रिकॉर्ड है, और भी मंदिर है जिसका रिकॉर्ड अभी हमारे पास नहीं है। फिर भी कोई ना कोई जिन्होंने इतिहासकार है, इन्होंने जरूर ये ढूंढ के रखा होगा, क्योंकि ये कटारा हिल करके जो है, मथुरा जब हम बोलते हैं तो मथुरा आता है, वृंदावन आता है, उधर वल्लभपुरा आता है, क्योंकि उधर 12
वन और 21 उपवन, उसके साथ गोवर्धन पर्वत और गोकुल जहाँ वो बड़ा हुआ था, बहुत सारा एरिया जब हम मथुरा बोलते हैं उसके अंदर आता है। तो जो कटारा हिल पे जब भी खुदाई कर दी गई थी तो उधर बहुत सारे हिंदू, जैन और बुद्ध धर्म के मूर्ति और बहुत सारे अवशेष उधर मिले थे। तो उधर भी कोई अवशेष छोड़े हो गए, उधर के अवशेष का इस्तेमाल करके उन्होंने ये जो ईदगाह है वो बनाया होगा। वो मंदिर तोड़ के तो गया, फिर भी बुंदेला का विश्वास तोड़ नहीं पाया। उसका जो लड़का था, वीर सिंह बुंदेला का जो लड़का था, वो जुझार सिंह, ये भी बहुत स्वाभिमानी था। अड़िंगा ऐसा भी इसे बोले थे। अड़िंगा मतलब अड़ेला, कभी किसी की बात न मानने वाला, ऐसे ये जुझार सिंह था। ये इसके पास चला तो गया, जहांगीर के पास चला तो गया, फिर उसका मन उसके सेवा में लगता नहीं था। तो वो भाग के आ गया, बिना बोल के आ गया। इसको गुस्सा आ गया, उसने ये चढ़ाई कर दी। फर्स्ट टाइम परास्त भी कर दिया। दूसरे टाइम जब भी फिर से वो चल के आ गया, तभी जुझार सिंह झूंझता रहा। उसका अलग से उसको मतलब दिल्ली की मेहरबानी उसको भी नहीं चाहिए थी। अलग सा राज्य बनाना चाहता था, बगावत करना चाहता था। उसका लड़का विक्रमाजीत वो भी वैसे ही था। ये दोनों पिता पुत्र झूंझते रहे। फिर भी उनकी ताकत कम थी। तो जहांगीर, मुगल सेना जब भी चल के आ गई तो इनको अभी लगने लगा कि इनके साथ लड़ते रहे। कुछ दिन उन्होंने सामना भी किया, फिर भी अभी उनको पता चला कि अभी ज्यादा लड़ना संभव नहीं है। तो इन्होंने अपनी सारी जो पत्नियां थी या औरतें थी उनको अपने हाथ से मार दिया, क्योंकि वो मुगल के हाथ में ना जाए, उनकी नामुश्की ना हो जाए, उनको उनके मतलब बादशाह के बंदी न बना जाए, इसके लिए अपने हाथ से सारे औरतों की उन्होंने हत्या कर दी। और दोनों भाग गए जंगल में। जब भी भाग गए तो इनका और उधर के जो गोंड समाज था उनका कुछ वैमनस्य था, शायद वो पहचान भी नहीं पाए होंगे। तो ये दोनों को मारा गया। फिर भी इन दोनों के जो लड़के थे, एक दुर्गा भान और दुर्जनशाल, ये दोनों लड़के इनके हाथ में पड़ गए। इनकी एक लड़की भी उनके हाथ, मुगलों के हाथ पड़ गई। इनको दिल्ली, आगरा लेकर गया और इनको मुगल बनाने के लिए बार बार वो बताते रहे। इन्होंने जब इनकार कर दिया तो इनका कत्ल कर दिया। इनकी जो लड़की है उसको बाजार में बेचा गया। फिर भी ये जो बुंदेला थे वो लड़ते रहे। और जैसे मैंने बोला, राजा छत्रसाल जब भी दक्षिण में आया था, अभी तो राजा नहीं था, तो शिवाजी के साथ 2 साल 2.5 साल रहे। शिवाजी महाराज ने उन्होंने कुछ बातें सिखाई। बाद में वो बुंदेला गए, उसने अपना बुंदेला का राज्य स्थापन कर दिया। तब तक औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। उसके बाद जब भी फिर से वो हार गया या बंदी हो गया तो उसके एक लेटर अभी भी मौजूद है बाजीराव के हाथ में। तभी सारी सेना थी, तो बाजीराव को इसने खत लिखा था, बुलाया था। बाजीराव उसके मदद के लिए गया था और राजा छत्रसाल बुंदेला की मुक्तता की थी। ये जो बाजीराव है, बाजीराव अपनी लड़की मस्तानी इसको बाजीराव को दिया था। इतना ही नहीं, वो बाजीराव को अपना पुत्र मानता था। और जैसे उसने अपने खुद के पुत्रों को कुछ अपना राज्य दे दिया, वैसे इसने बाजीराव को भी अपना आधा राज, उधर पन्ना करके एक हीरा का खान है, उसका भी हिस्सा बाजीराव को दिया था। क्योंकि संकट के समय उसको मराठाओं ने मदद की थी। बाजीराव मतलब वो बाजीराव पेशवा तो जरूर था, फिर भी मराठाओं को प्रतिनिधि था वो। तो ऐसे ये इंग्रज जब भी आए तो अंग्रेजों के साथ भी इन लोगों ने बगावत कर दी। 1842 में 1875 जो हम पहला स्वातंत्र्य युद्ध बोलते हैं, इन्होंने इसमें भी बुंदेला लोगों ने साथ किया था। तो जो मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा था वो किसने बनाया था? वीर सिंह देव बुंदेला, इन्होंने बनाया था। कहाँ बनाया था? जहाँ पहला मंदिर था, वो पहला मंदिर किसने गिराया, क्या गिराया बाद में देखेंगे। उसी जगह जहाँ कृष्ण का जन्म हो गया था उधर बनाया हुआ था। और इसके लिए बोला जाता है, हाल बना बुंदेला धरा, तेरे उन वीर सपूतों का केसरिया कर निकल पड़े,
मान बचाने, माता का, भारत माता का मान बचाने के लिए ये सारे बुंदेला है, ये लड़ते रहे और ये माता का मान बढ़ाने के लिए ही उन्होंने मंदिरों का निर्माण कर दिया। ये जो सारे 58 बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे किले, बहुत इन्होंने काम किया है। उसके लिए अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा। जब ये सारे बुंदेला, वीर गोकुल और ये चैतन्य महाप्रभु और जिन जिन लोगों ने, नागा साधु, जिन जिन लोगों ने हमारा विश्वास दृढ़ रखा, औरंगजेब आया और उसने मंदिर तोड़ा और चला गया, जिसको हम इजी केक वॉक कहते हैं, ऐसा तो नहीं हो गया था। ये हमने जरूर जानकर हमारे ध्यान में रखना चाहिए। उनकी जो जंग है वो आज भी हमको लड़नी है। तरीका अलग होगा, फिर भी जंग जारी रखनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पहला मंदिर, कृष्ण का भव्य मंदिर किसने और क्यों बनाया था। बहुत रोचक कथा है, बहुत रोचक कथा है। तब तक के लिए अलविदा।